फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रील्स एंड मीम्स इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स। यस, आज का हमारा टॉपिक है रील्स एंड मीम्स पर। रील्स एंड मीम्स हमारी जनरेशन के एंटरटेनमेंट का नया तड़का है। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल ये है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? और आज इसी टॉपिक पे बात करने हमारे शो में हमारी एक्सपर्ट आ रही हैं, मिसेस कुलिका सिंह। शी इज अ हेल्थ कोच एक्सपर्ट। Welcome to our show, ma'am. So today we are talking about reels and memes and its influence on young minds. So Habiba here has a question for you. जी हबीबा बताइए। रील्स एंड मीम्स क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा देते हैं? देखिए, आज का जो दौर है ना, वो फुल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है। तो रील्स स्पेशली मीम्स, हाँ इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, हाँ लेकिन कुछ पॉजिटिव ज़रूर है। 0 to 5 ईयर लीजिए, 5 ईयर to 10 ईयर, जो भी जनरेशन है, तो आपको अगर अपनी बात पहुंचानी है इस जनरेशन तक, तो आपको ये इस मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा। इधर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इधर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज, इधर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव इशू। कुछ भी अगर क्रिएटिव करना है तो आप बीइंग अ एडल्ट या बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर ये कोशिश कर सकते हैं कि जिस बात को हमने 3 पन्नों में समझा है, इनको हम 3 लाइन में समझा दें। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ इसका फ़ायदा है वो यही है कि आप अपनी बात इनके पास तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मीडियम है आज के टाइम पर जो हर तरीके से ग्लोबली हर जगह फैला हुआ है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। थैंक यू। पर मैम, जब बच्चे रील्स में और मीम्स में बात करते हैं तो क्या इससे जनरेशनल गैप वाइडन नहीं हो जाता? पहले जब इनिशियली जब फ़ोन आए थे और चैटिंग और एसएमएस पे हम लोग थे, तो ऑलरेडी जो लाइनिंग थी वो बहुत छोटी हो गई थी। लाइक ओ माय गॉड को हम OMG लिखने लगे, थैंक्स को TX लिखने लगे। फायदे भी कह सकते हैं आप, और एक नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना कि हम लिखना नहीं चाहते। आप जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप चाहते हैं एग्जाम में भी वैसे ही लिखना हो। इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना, ग्रामर मिस्टेक्स, कोई भी, अब तो कोई रूल ही नहीं बना है, बियॉन्ड द रूल जाके सारी चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन में स्पेशली जनरेशन गैप की जो आप बात करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ पापा प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करे और बेटा आएगा बोलेगा हाय पॉप्स। अब बाप 2 मिनट तक सोचते रहेगा भाई ये पॉप सिंगर है या मैं कोई पॉप बोल रहा है। दैट डिफरेंस, क्योंकि वो उसके लिए यूज टू लैंग्वेज है। बीइंग एडल्ट्स हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ड यूज़ करें, क्योंकि इसके ना नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, अपना एक मतलब है। अगर वो मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वॉच कीजिए, उनको बताइए कि ये बेटा फनी तो है, सुनने में कूल सा भी लग रहा है, वेरी कूल, हाँ समथिंग विच हैपेंड इज लाइक कूल लगना चाहिए। बट कूल के पीछे अगर यही थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग हो गया ना, तो फिर आप लीगल फंस सकते हैं, सोशली फंस सकते हैं। और कुछ नहीं होता तो लोग कहते थे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, बट एक्चुअली माँ बाप से ज़्यादा बड़ा जो मीडियम वो ये सोशल मीडिया है, जो बच्चों को हर सेकेंड जो है उनकी पेरेंटिंग कर रहा है। राइट, बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए। ट्रू मैम जी, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। थैंक यू। आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं TPS नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कुछ स्टूडेंट्स, और वो मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। ज़रूर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा नाम अदिति शुक्ला है और मेरा ये क्वेश्चन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीम को यूज़ कर करके डिजिटल लिटरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मीम्स को यूज़ करके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स, मैथ को एक बना के रखते हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन हम रील के ज़रिए छोटे छोटे फार्मूलाज को इतने ईजिली समझा सकते हैं। इवन कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझा रहे हैं और कर रहे हैं कि आप छोटा सा टर्म्स उठाया, 30 सेकेंड में एक सम्स को सॉल्व कर दिया, या एक ट्रिकी क्वेश्चंस का आपने एक ट्रिकी टिप्स बताया, कर दिया। द सेम विथ हिस्ट्री। आप जो भी ईयर्स एंड ऑल, जितनी सारी चीज़ें हमें रटनी पड़ती थी, रटने की ज़रूरत नहीं। आप उनको स्टोरी फॉर्म में, कम्युनिकेशन आपस में कन्वर्सेशन करके, डायलॉग डिलीवरी करके, स्किट करके, कुछ भी एक छोटा सा आपने कैप्सूल बनाया और डाल दिया। बहुत ईजी है छोटे बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट्स को सिखाना, समझाना। इवन 12th क्लास तक के बच्चों को हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इवन स्कूल्स इनको यूज़ भी कर रहे हैं। एज पर माई नॉलेज स्कूल्स इनका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे खुद बना रहे हैं, एज अ प्रोजेक्ट इनको यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। मेरा नाम शांभवी है
और मेरा क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक रील्स और मीम्स की जो डिसएडवांटेजेस होती हैं वो उसकी अच्छी बातों को छुपा देती हैं? हाँ, क्योंकि रील्स और मीम्स के जो अच्छी बातें हैं वो बहुत काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3, लेकिन इसके नुकसान बहुत है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो डोपामाइन एक्टिव करता है। हम खुश होते हैं, वो एक हार्मोन है जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं, वो लूप क्रिएट करता है। आपको ना आदत हो जाती है, अच्छा अच्छा देखने की आदत हो जाती है और पेशेंस नहीं है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बराबर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल पहुंचा रहा है, जो एक्चुअली सोचने वाली बात है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, हमारा सोशल स्टेटस कैसा है, कपड़े कैसे, हमने घूमने गए नहीं गए, लाइक्स आया नहीं आया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों को हमेशा इस बात की एंजाइटी होती है, यार मैंने ये डाला, किसी ने उसको लाइक नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया। ये इन बातों से वो ऊपर से तो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, बट बैक ऑफ माइंड में वो फुल डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं, जिसको रोकना सख्त ज़रूरी है। और स्पेशली बीइंग अ पेरेंट, आप नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा अगर इस तरीके के लूप में फंसा हुआ है तो उसको ब्रेक कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम, माय नेम इज़ ईशानवी एंड मेरा क्वेश्चन है कि जब खुद पेरेंट्स आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाते हैं तो वो बच्चों को कैसे सुपरवाइज करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मे बी पेरेंट्स को सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन सच बात यही है कि हम इनडायरेक्टली एज अ पेरेंट अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाते जा रहे हैं। डिजिटल फुटप्रिंट एक वर्ड है, बहुत कॉमन है ये चीज़ें। वो बच्चा बिना कुछ टेक्निकल उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप ही बता रहे हैं बिहेवियर उसका, कैसे उसको पता चल रहा है कि लाइक्स नहीं आए तो मुझे डिप्रेस होना है, क्योंकि आप भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं और उस पर अगर आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा तो आप अप्रिशिएट नहीं हो रहे तो आप डिप्रेस होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, आप झल्लाते हैं, समटाइम आपका खाना पीना भी छूट जाता है। द सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर रील देख रहे, खुद माएँ स्पेशली घर में बैठ के सारा काम हो गया तो रील देखे जा रहे, तो बगल में बैठा हुआ बच्चा क्या देख रहा है कि यार यही इकलौती चीज़ है जिसको देख के आप खुश हो सकते हैं। क्योंकि उस समय अगेन मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, डोपामाइन का लूप। वो लूप जब क्रिएट हो रहा है ना तो आप तो खुश हो रहे हैं, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम लिमिट 4 घंटे तक आप रील देखते जा रहे हैं। और उस बच्चे ने आपको बहुत ऑब्जर्व कर रखा है, आपके बिहेवियर, एक्सप्रेशंस, सब कुछ को, इवन रूटीन में। अच्छा सारा काम खत्म कर लिया, अब मुझे रील देखना है, ये हो रहा है। रील से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, तो पहले आप खुद बचिए, फिर अपने बच्चे को वहाँ से ज़रूर निकाल के ले आइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स विद अस। दोस्तों, आज हमने सीखा रील्स और मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लर्निंग भी हो सकती है अगर हम उसका यूज समझदारी से करें। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।